हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमिशन प्रेप। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे बीएचयू के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एंड बीटेक कोर्सेज़ में, एंड बाकी सारे कोर्सेज़ के लिए भी मैं बात करूँगा क्योंकि कॉमन वीडियो ये रहने वाली है अब। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि बीएचयू अब सीयूईटी में आ गया है, सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में काउंट हो गया है, तो आपको उसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और एडमिशन भी आपको उनकी ही तरह से लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ बीएचयू की, bhu.ac.in। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली इस पर आ सकते हो। जैसे ही आप आओगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो आप करेगा। यहाँ पे आपको नीचे राइट साइड में एडमिशन नोटिस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आपको बुलेटिन मिल जाएगी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जिसमें सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जो आपके रिगार्डिंग एडमिशन काउंसलिंग सब कुछ। तो आपको ज़रूर से डाउनलोड करना है एंड इसको खुद पढ़ना है पहली बात तो, ठीक है। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें जो आपको खुद पता होनी चाहिए वो आपको समझ में नहीं आएगी, चाहे मैं कितनी बार इस वीडियो में आपको बता दूँ। तो आपको खुद भी पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। देन आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर bhuonline.in। सेकंड यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आपको जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे जाना है आपको। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर यूईटी 2022, लिस्ट ऑफ कोर्सेज यूईटी 2022। सबसे पहले हम कोर्स के बारे में बात करते हैं और फिर नीचे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूईटी 2022। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज़ के बारे में। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे। देन ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ लिस्ट ऑफ यूजी कोर्सेज़, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 2022 के बारे में। यहाँ पे आपको बीए के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इसके लिए हम अभी बात नहीं करेंगे। हमारा बेसिकली अभी आज के जो इस वीडियो का मकसद है वो है बीएससी एंड बीटेक कोर्सेज़ के लिए। आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीएसई ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप। तो यहाँ पे दो ग्रुप आपको मिल जाएंगे, पहला है मैथ्स एंड दूसरा है बायो। यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, आपको किस किस कैंपस में आपको बीए ऑनर्स मैथ्स मिलेगा एंड बीएससी ऑनर्स मैथ्स एंड बीएससी ऑनर्स बायो। तो यहाँ पर आपको है फैकल्टी ऑफ साइंस मेल एंड फीमेल। इसका मतलब यह है कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट स्टूडेंट्स दोनों ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, इस कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। इसका इनटेक मैक्सिमम है आपका 573 यहाँ पे गिवन है, एंड बीएचयू काउंसलिंग कोर्स कोड भी लिखा हुआ है 181। आपको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। देन बायो के लिए भी सेम यहाँ पे आपको गिवन है 383, यहाँ पे 193 आपको इनटेक भी यहाँ पे गिवन है आपका, एंड बीएचयू काउंसलिंग कोर्स कोड भी आपको लिखा हुआ है 182। तो आपको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। देन अब हम बात करते हैं नीचे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जिन बच्चों को एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ये भी है आपका, यहाँ पे भी आपका मेन कैंपस यहाँ पे गिवन है, मतलब मेन कैंपस में है। मेल एंड फीमेल दोनों बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इनटेक है 154, 50 मिनिमम इनटेक है इसमें 31। बीएचयू काउंसलिंग कोर्स कोड है 135, 192, 193। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि काउंसलिंग कोड जब तक आप याद नहीं रखोगे तो जब आप काउंसलिंग करोगे तो आप ढंग से नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका काउंसलिंग कोड का, तो आप क्या काउंसलिंग करोगे। तो आपको ये चीज़ें भी अपने ध्यान में रखनी है, डायरी में नोट करना सब कुछ मेन चीज़ें। देन आपका इतना ही है, बस ये है आपका बीएससी एंड बीटेक के बारे में। देन इसको अब हम हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूईटी 2022। आपको इस पर क्लिक करना है, ये आपका खुल गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसको मैं खोल लूँ एक बार, ये देखो ये आपका खुल गया। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ साफ साफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022 बीएचयू। देन हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट चैप्टर 2 आपको जो दिख जाएगा वो है बीएचयू काउंसलिंग कोड नंबर, जो भी अभी हमने बात करी है उस चीज़ के बारे में। तो इसको हम काटा मार देते हैं, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। देन आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में है गिवन है, ये सब भी आपके लिए हो गई, बाकी मैं आपको बता दूंगा। देन नीचे हम चलेंगे, लास्ट में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। तो ये मेन चीज़ होने वाली है आपकी। यहाँ से आपका स्टार्ट है 3.1 ये हाँ। तो आपका पेज नंबर है यहाँ पे 15। तो हम 15 पेज नंबर पे चलते हैं सीधा। ये आपका आ गया है 15 पेज नंबर, बीएससी ऑनर्स मैथ्स।
ग्रुप। यहाँ पे गिवन है ड्यूरेशन है इसका 6 सेमेस्टर, इट मीन्स 3 साल का आपका एक कोर्स होने वाला है बीएससी मैथ्स, जिसका काउंसलिंग कोड नंबर है 181। मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें गिवन है पास 10+2, मतलब आपको 12th पास होनी है, फुली पास होनी चाहिए, कोई कंपार्टमेंट या कुछ उस तरह का कुछ नहीं है इसमें, फुली पास होनी चाहिए। एंड सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द एग्रीगेट इन सब्जेक्ट्स फिजिक्स मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथ्स में आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए, प्लस यहाँ लिखा हुआ प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिक्स मैथ्स प्लस है, ठीक है, प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक। तो इन सब से भी आपका किसी एक में, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन 1। ठीक है, तो फिजिक्स मैथ्स +1 आपका किसी में भी होना चाहिए 50% एग्रीगेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के लिए, जो कि ड्यूरेशन है 6 सेमेस्टर 3 साल के लिए, जिसका काउंसलिंग कोड नंबर है 181। देन आपका है एज, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट शुड बी बोर्न और आफ्टर 2 जुलाई ऑफ 2000। ठीक है, 2 जुलाई ऑफ 2000 के बाद जितने बच्चे हैं वो सब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स फैकल्टी ऑफ साइंस में यहाँ पे गिवन है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं बीएससी बायो के लिए। सेम थिंग है, 6 सेमेस्टर 3 साल के लिए, काउंसलिंग कोड नंबर 182, वही सब चीज़ें हैं। एप्लीकेंट शुड बी बोर्न और आफ्टर 2 जुलाई ऑफ 2000। सो ये है आपकी चीज़। देन आपका पास होना चाहिए 10+2, 12th आप फुली पास होना चाहिए। सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे गिवन है, प्लस एनी वन, मतलब इनमें से, जो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इनमें से किसी एक में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आपका गिवन है, ये आपका है एलिजिबल फॉर द बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप। 6 सेमेस्टर 3 साल का आपका कोर्स रहेगा ये, एंड काउंसलिंग कोड नंबर है इसका 182। देन अब हम बात करते हैं आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, साफ यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर 4 ईयर्स, यहाँ पे आपका 1 साल बढ़ जाएगा बीएससी मैथ्स और बायो ग्रुप के से अगर आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपका 1 साल बढ़ जाएगा, सेमेस्टर इंक्रीज हो जाएंगे। एंड कोर्स कोड आपका आएगा 135। यहाँ पे मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी ये लिखी हुई है कि द कैंडिडेट शॉल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स if he passed 10+2 intermediate examination in agriculture or in science with physics, chemistry, mathematics and bio। या तो आपके पास एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी 12th क्लास में। ये देखिए सिंपल मैं लाइनों में आपको बता रहा हूँ, आपकी क्लास 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास साइंस तो सब्जेक्ट हो गई, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या तो बायो, दोनों होंगे तो बहुत बढ़िया, और दोनों नहीं है, कोई एक है, बायो है या मैथमेटिक्स है, तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बीएससी ऑनर्स इन बीएचयू 4 ईयर्स के कोर्स में आप ले सकते हो, मैंने साफ बोल दिया आपको। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। एप्लीकेंट शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 2 जुलाई 1997 एंड ये डेट। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर यूनिवर्सिटी फ़ी प्लस इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फ़ी 5000। ठीक है, तो ये है चीज़ें कुछ इस तरह की। देन अब आपका है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैं कर दिया ऑनलाइन, बीटेक इन फूड टेक। ड्यूरेशन आपका 8 सेमेस्टर 4 ईयर्स। ठीक है, तो बीटेक होगी तो ऑफकोर्स से बात है आपका 4 ईयर्स तो होगा ही। कोर्स कोड आ गया आपका 192, इसमें भी मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, या तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, वरना आपका होना चाहिए पीसीएमबी। जिन बच्चों के पास दोनों है, मैथ्स भी है एंड बायो भी है, तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मस्त ज़िंदगी जीने वाले हो। विद इंग्लिश फ्रॉम अ बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट बोर्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि सब बच्चों के होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए फुली एलिजिबल हो। आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो ऑल द बेस्ट।
इंग्लिश 50%, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका एज है शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 2 जुलाई ऑफ 1997 एंड बिफोर 2 जुलाई ऑफ 2006। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स आपकी है 30, इसमें थोड़ी कम फीस है, मतलब कम सीट्स है, बट यहाँ पे आपका ये सब कुछ गिवन है, आपकी फीस क्या है, तो ये सब आपकी बात है। देन है आपका बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपका गिवन है 8 सेमेस्टर 4 ईयर्स। जैसे मैंने बताया बीटेक होगी तो ऑफकोर्स ही बात है 4 ईयर्स आ जाएगा। कोड नंबर 193, वही सब सेम थिंग लिखी हुई है आपकी PCM PCMB एंड इंग्लिश 50% मार्क्स। ये यहाँ पे ये चीज़ है, 30 आपकी सीट्स है एंड ये आपकी फ़ीस है। सो बच्चों ये आपकी चीज़ें एकदम मैंने सिंप्लीफाई कर दी। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है जिसको बीटेक डेयरी टेक में अपना एडमिशन लेना है BHU में, तो सबसे पहली बात तो आपका जो सब्जेक्ट्स है वो साइंस वाले होने चाहिए, मतलब PCM होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो ये हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। प्लस आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए होंगे। सो ये है आपका एलिजिबिलिटी। तो ये सब बच्चों की होगी लगभग, एंड इसके लिए फिर आप BHU के लिए एडमिशन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको करते हैं साइड में, ये हमने पढ़ लिया, आपको मैंने सिखा दिया सब कुछ। देन आपका है रजिस्ट्रेशन फॉर UET, आपको इस पर क्लिक करना है। देन ये साइट खुल जाती है CUET की, मतलब अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है देन आपको CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट 6 मई है। 6 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा BHU में और अपना करियर आगे करना पड़ेगा। अगर आप इस साइट पे आ गए, यहाँ पे आपको अपने ऑटोमेटिकली, अगर आपको समझ नहीं आता कि आप एप्लीकेशन किस तरह से भर सकते हो, आपको भरना नहीं आता, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब इस साइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन गाइड, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन आपको पूरा इसमें जो आपका ट्यूटोरियल है वो इसमें दिखा दिया जाएगा कि आपको किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड बाकी सब चीज़ें करनी है। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, एंड यहाँ पे सब विद इमेजेस आपको सब कुछ गिवन है, तो कोई दिक्कत आपको रहने नहीं वाली फॉर्म भरने में भी। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपको कुछ डाउट हो रिगार्डिंग BSc BTech आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो मैंने आपको बता दिया, और कुछ भी अन्य कोई आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी और कुछ भी आपको सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए फॉर्म जाके फटाफट भरिए, अपना एडमिशन लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।